बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इशू का किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले मैंने ये 1 kg दही से मैंने लस्सी बनाई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच खाने वाले बेसन के ऐड करने। अच्छे से इसको इसमें फेंट लेना है, मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। बेसन को हमने अच्छे से लस्सी में मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी अब इसमें गुठलियाँ नहीं रहीं। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल रखा है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें 2 अदद तेज़पात ऐड करूँगी। मेरे पास टूटे हुए तेज़पात हैं, मैंने ये डाले हैं 2 अदद हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तोड़ के डाल लें। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद बड़े साइज़ का। अच्छे से ब्राउन करना है प्याज को। प्याज हमेशा गर्म ऑयल में डाला करें, जल्दी ब्राउन होता है और बाद में जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं इसमें नज़र नहीं आता। अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो बाद में गलता नहीं है और नज़र आता है। इसलिए हमेशा गर्म ऑयल में डाला करें प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक है, पेस्ट भी डाल सकते हैं आप। 3 से 4 मिनट हमने इसको भी अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने फ्लेम को लो करना है और इसमें मसाले ऐड करेंगे। टमाटर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले घर के बने हुए हैं, इनकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मसालों को हमें अच्छे से पकाना है ताकि कच्चापन ना रहे। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को पका लें ताकि मसाले कच्चे ना रहें। इस मसाले को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे से पकाना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें लस्सी ऐड करेंगे, बेसन वाली। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अब हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो इस दरमियान आपने बार बार इसमें चम्मच चलानी है। अगर आपको लगे कि आपकी लस्सी गाढ़ी हो रही है तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो 1 घंटा हम इसको पकाएंगे, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने आलू लिए, इस तरह से हमने आलूओं को काट लिया है। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस तरह से आलू काट सकते हैं। मुझे इस तरह से पसंद है तो मैंने इस तरह से काटे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 प्याज लिए मैंने, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 से 2 अदद इस तरह से बारीक काट के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर दें जितनी आपको पसंद है। तो इस टाइम में आप इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, बैंगन ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप इसमें बेसन ऐड करेंगे। आगे जाके अगर आपको इसमें बेसन कम लगे तो आप बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकौड़ा मसाला, मिक्स पकौड़ा मसाला। ये 3 से 4 टीस्पून आप इसमें ऐड करें या अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना, इससे पकौड़ों का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये भी हम 2 टीस्पून ऐड करेंगे।
अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको मिक्स करके अच्छे से नमक मिर्च इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये जो कड़ी पकोड़ा बनते हैं, इसमें जो आपने पकोड़े जो है सख्त पकोड़े बनाने हैं, ज़्यादा नरम ना हो। पानी इसमें आपने कम ऐड करना है, नहीं तो बाद में कड़ी में ये बिल्कुल घुल के बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा कड़ी का। बेसन इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। तो अब हमारे पकौड़ों का सामान तैयार हो गया। अब हम पकौड़े बनाएंगे। इसको हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं तो पानी निकलेगा तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी से पकौड़े बना लेंगे इसके। तो अब हमने चूल्हे पे ऑयल रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। कड़ी पकौड़ा है, जो कड़ी के लिए हम जो पकौड़े बनाते हैं उनका साइज़ आम रूटीन के पकौड़ों से थोड़ा बड़ा होता है। जब हम इसमें पकौड़े डालेंगे तो इसके हम फ्लेम को हाई कर देंगे। जब हम पकौड़ों को पलटेंगे तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमने पकौड़ों को बनाना है, ज़्यादा लो नहीं करना। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें पकौड़े हमारे तैयार हो गए। तो बिल्कुल भी इनकी ऑयल देखे नहीं नज़र आ रहा। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। तो अब कड़ी भी हमारी तैयार हो गई है, तकरीबन घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया कड़ी को भी। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। पकौड़े आप इसमें जितने ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार हुए हैं। अब हम इसमें दो हरी मिर्ची डालेंगे, इस तरह से काट के। आप जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। साथ हम इसमें धनिया डालेंगे। तो अब हम डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी बनी हुई है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो यकीनन आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।